इंशाल्लाह मैं ही करवाऊंगा काम, ने इनका बस की बात ना, ये तो अपनी जेब ने भर रहा। उसने अपनी बाकी राज्यसभा की वोट बीजेपी के लिए बेच दी। उसने तो ठेकेदारी करी नरेगा की, जो छोटे मोटे काम नरेगा कहीं ठेकेदार के चल रहे लोकल, वो भी ख़त्म कर दिए विधानसभा में। चाहे वो भादस में जय साहब की बात लगा ले, छोटे मोटे हमारे ही ठेकेदार सारे दफन कर दिए। पब्लिक के बीच में रहूँ, सारा लीडर भग्गा जब एक खड़ो रहो बड़कली पे, सारी जनता पतो मेरी, मैं पे विश्वास करा, कभी ना झूठ बोलो ना बोल सूँ। पूछो उसने एक पत्थर कहाँ लगाई, एक ईंट कहाँ लगाई, जो 5 करोड़ का सालाना कोटा मिले वो कहाँ लगा दिया उसने। 20 साल से तो राव इंद्रजीत को झेल रहे हैं, उसने कोई काम नहीं किया। उसने हर बार ये कहता है कि मेवात में जब आऊँगा रेल की सीटी बच जाएगी जब आऊँगा। 20 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। एंड टाइम पे लोकल विधायक ने और सीएम ने इसको रुकवा दिया, क्योंकि दुष्यंत को इसके सिरे जाएगा। उन्होंने इसको NHI में दिवा दिया। NKRJ भारत न्यूज़ से मैं नरेंद्र कुमार, और इस समय हैं मेरे साथ JJP के नेता श्री हाजी मोहम्मद जी। हाजी मोहम्मद जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि JJP में जाने का कारण क्या था आपका? JJP में भाई मैं 2017 में जब पार्टी बनी, जब से JJP में कोई नया नहीं गया मैं। और कारण ये था कि ये इनोलो से निकाले गए दुष्यंत और दिग्विजय, इनकी सहानुभूति बच्चों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम JJP से जुड़ गए। JJP से जुड़ने के बाद इन्होंने जो मान सम्मान दिया तो हम तो जुड़ते ही चले गए। जो भी काम दिया, जो मान सम्मान दिया, सब करते गए, जुड़ते गए। इन्होंने जिलाध्यक्ष बना दिया हमको, और आज हम पे विश्वास कराए टिकट देकर फिरोजपुर झिरका विधानसभा का। बीच में हमने काम किया, चाहे कोविड काल का मामला लगा लो, या नौ हिंसा का मामला लगा लो, या और जो भी यहाँ 36 बिरादरी का काम हो, हर काम में हम आगे पाए। पार्टी ने हम पे विश्वास किया। हाजी साहब, एक बात बताओ, आप जिस रोड के ऊपर जा रहे हो अभी, ये बॉडी कोठी के ऊपर, इसे खूनी रोड कहा जाता है। JJP और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी गठबंधन की, तो कभी आपने कहा नहीं अपने नेताओं से कि भाई इसको 4 लाइन कर दिया जाए? बेशक सही सवाल है आपका। हमने कहा भी था और करा भी था। हमने 2021 में बड़कली रैली में अनाउंस करवा दिया था दुष्यंत चौटाला जी से इसको 4 लाइन, और इसकी DPR और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारे छूट गए थे। लेकिन एंड टाइम पे लोकल विधायक ने और सीएम ने इसको रुकवा दिया, क्योंकि दुष्यंत को इसके सिरे जाएगा। उन्होंने इसको NHI में दिवा दिया। NHI में फिर हम दोबारा मिले, दोबारा कहा तो उनने, दुष्यंत जी ने इसकी एप्लीकेशन लगाई, इसको स्टेट हाईवे में दिया जाए। स्टेट हाईवे में आ गया, फिर दोबारा खट्टर साहब ने इसको कह दिया कि माड़व गांव में और भादस गांव में वो बनेंगे, वो बाईपास रोड़ा बना दिया। नहीं, अब तक ये रोड जो है कब का बन जाता, वो काम करना नहीं चाहती बीजेपी में। इस रोड पे जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो वो ये कह रहे थे कि हरियाणा रोडवेज तो बहुत कम आती है, ठीक ठाक चलती है, वो भी थोड़ी बहुत राजस्थान रोडवेज चलती है। आपकी सरकार थी तो ऐसा तो है कि सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे और आपसे ही सवाल बनते हैं, क्योंकि आप सरकार में थे। मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों आपने ऐसी कोशिश नहीं की कि यहाँ पर हरियाणा रोडवेज अधिक चले? ऐसा जो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय था ये बीजेपी के पास था, हम तो एक 20% के भागीदार थे। एक बात मैं और पूछूंगा कि कहीं ना कहीं JJP को भारतीय जनता पार्टी ने धोखा तो नहीं दिया है? ये कह सकते हैं आप, क्योंकि हमारी भी कुछ मजबूरियां रही, क्योंकि बीजेपी की हमारे बगैर भी सरकार चल रही थी। लेकिन पब्लिक के ये काम भी नहीं होते जो काम हो गए। 20% में जो हमने काम कराया, मेवात में एक बहुत बड़ा काम अब से पहले किसी सरकार ने नहीं कराया। रोज़ का मेव में एशिया की सबसे बड़ी बैटरी की प्लांट दुष्यंत जी लेकर आए, और उसमें एक और कानून बना दिया कि 75% जो रोज़गार है वो लोकल को दिया जाएगा, ना कि बाहर को दिया जाएगा। तो उनकी सोच बड़ी है। लेकिन जिस दिन अब नई सरकार बनेगी, उप हट के मुख्यमंत्री बनेगा, तो एक कलम से सारे काम किए जाएंगे। एक बात और है, अगर हम फिरोजपुर हल्के की बात करें तो यहाँ से एक नहर और एक रेलवे इंजन की मांग है। जब भी कोई प्रत्याशी आता है वो ये कहता है कि अब की बार तो रेल की सीटी मेवात में बजा दूंगा, नहर में आपको तैरा दूंगा। ये कब तक मांग रहेगी लोगों की? ऐसा है जी, ये बड़ा सवाल है आपका, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। नहर तो आपके अंडर में है? नहर हमारे अंडर में है। 20 साल से तो राव इंद्रजीत को झेल रहे हैं, उसने कोई काम नहीं किया। उसने हर बार ये कहता है कि मेवात में जब आऊँगा रेल की सीटी बच जाएगी जब आऊँगा। 20 साल से बेवकूफ़ बना रहा है। उससे पहले कांग्रेस वाले ने बनाते रहे, 10 साल वो कर गए।
तो हमारी सरकार बनने पर इंशाअल्लाह ये सारे काम मैं इन सारी समस्याओं से जूझा हूँ। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। मैं कोई सोने के लिए गुड़गांव DLF और दिल्ली नहीं जाता। मैं लोगों के बीच में यहीं रहता हूँ, तो मुझे सारी समस्याओं का पता है। ये तो आपने बड़ी गिनवा दी, छोटी छोटी ऐसी समस्याएं वोट मांगने के लिए गोटे गोटे पानी में के जाना पड़ रहा है। जो 5 साल पहले यहाँ के लोकल MLA और जाते थे वोट मांगने के लिए, आज भी ऐसे ही जा रहे हैं। उनके लिए उल्हाना मिल रहा है। हमें तो बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि तुझे वोट नहीं देंगे, तैने ये काम गलत कर दिया। सारे लोग, हमें कोई मायूस नहीं कर रहा। सबको उम्मीद है, आशा है। एक नया आया है, अच्छा चेहरा आया है, काम करने वाला आया है। काम करके दिखाया हमने बिगर लीडरशिप के भी। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, जो अपने मामन खान जी हैं वो हमेशा आरोप लगाते रहे कि बीजेपी ने नहीं करने दिया, बीजेपी ने नहीं करने दिया। भाई अपना जो कोटा था, विधायक कोटा, उसको कहाँ लगाया उन्होंने? ये सवाल तो उसी से पूछो। उसने एक पत्थर कहाँ लगाया, एक ईंट कहाँ लगाई? जो 5 करोड़ का सालाना कोटा मिले वो कहाँ लगा दिया उसने? और रही बात ही, उसने अपनी बाकी राज्यसभा की वोट बीजेपी के लिए बेच दी। उसने तो ठेकेदारी करी नरेगा की। जो छोटे मोटे काम नरेगा के ही ठेकेदार के चल रहे लोकल, वो भी ख़त्म कर दिए विधानसभा में। चाहे वो भादस में जय साहब की बात लगा ले, छोटे मोटे हमारे ही ठेकेदार सारे दफन कर दिए। आपकी सरकार, गठबंधन की सरकार के ऊपर एक सबसे अच्छी बात ये आई, हमने लोगों से पूछा कि बिना खर्ची और बिना पर्ची के आपने नौकरी लगाई गठबंधन JJP और बीजेपी ने। तो कहीं ना कहीं अब लोगों में ये भी है कि बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लग जाते हैं बच्चे। तो क्या दोबारा से अगर आप आते हो सरकार के अंदर, तो क्या समर्थन आपको भारतीय जनता पार्टी को रहेगा या फिर कांग्रेस को? ये तो भविष्य के क्रम में है जी। सरकार किसी टाइम जननायक जनता पार्टी तो अब बनी है, पुरानी पार्टी इनेलो थी, उसके सहयोगी रहती थी बीजेपी। आज हमारी छोटी पार्टी ही तो हम उसके सहयोगी बन गए। तो आने वाला समय है, ये कोई भी पार्टी हमारी सहयोगी रहेंगी, सरकार हम बनाएंगे। विकल्प चाबी का है और कोई विकल्प नहीं। एक सवाल और मेरा है कि आप अगर विधायक बनते हो फिरोजपुर हल्के से, तो सबसे पहले 5 काम ऐसे कौन कौन से हैं जो कराएंगे पहली कलम से? पहली कलम से तो काम ये कराना जी, गाँव में बड़ा ही ना जा रहा, जोहड़ बना पड़ा रास्ता, लिकड़ो ही ना जा रो। गाँवन में रस्तान का काम, बिजली नहारी गाँवन में। हमारे सोहीन 20 किलोमीटर आगे निकलते हैं गुड़गांव जिले लग जाए, 24 घंटे लाइट कर रखी है। मेवात के साथ ही दोगला व्यवहार है। मेवात में लाइट नहा, पूरे दिन लाइट नहावे, कोई ख़राब हो जाए तो बिगर देल पैसा के सही ना होए। और रोज़गार, बच्चों के पास रोज़गार नहीं है, तालीम नहीं है, अच्छे इदारे पढ़ने के लिए, अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी, अच्छी सड़क सुविधा। किसी भी एरिया के विकास के लिए सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। आज मेवात के साथ दोगला व्यवहार किया जा रहा है। सारे हरियाणा में चले जाओ, सगड़े सड़क मजबूत है। मेवात को एक इनकी मजबूरी ने जो बम्बई हाईवे दिया है कि शॉर्ट की वजह से, और उसमें भी इन्होंने राजस्थान के लिए फ़ायदा, इस कट से कोई फ़ायदा नहीं है हमारे मेवात के लिए। तो इसमें पहला काम हमारा यही रहेगा कि मरोड़ा में कट दिया जाए और 1-2 और NHI से जोड़ा जाए मेवात को। बड़े बड़े रोड लाए जाएं, मेट्रो मेवात तक आवे, रेल लाइन से मेवात को जोड़ा जाए, नहरी पानी से मेवात को जोड़ा जाए। ये इतनी समस्याएं कि गिनवाते रात हो जाएगी जी। मेवात की तो इतनी समस्या, मैं तो जूझा हूँ इन समस्याओं से। आम जन को क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जन के यही संदेश देना चाहेंगे, भाई अब के हाथ जोड़ के वोट की रिक्वेस्ट है। अब के जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के साझा उम्मीदवार मेरे पे विश्वास करा। कभी ना झूठ बोलो ना बोलसूँ। 41-42 साल की उम्र होगी, पब्लिक के बीच में रहूँ। सारा लीडर भग्गा जब एक लोग खड़ो रहो बड़कली पे, सारी जनता पतो मेरी। इंशाल्लाह मैं ही करवाऊँगा कामन ने, इनका बस की बात ना है। ये तो अपनी जेब ने भर रहा, पैसा वाला हाँ, और ज़्यादा पैसा कमाना के चक्कर में हाँ। मोह पैसा का स्वार्थ ना, पैसा को लालच ना है, कामन करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये थे मेरे साथ फिरोजपुर हल्के के प्रत्याशी JJP के श्री हाजी मोहम्मद जी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक जय भारत, जय हिंद।